आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखो, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत इन सभी को होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। ठीक है, एंड बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो बॉडी के उस पार्ट में चला जाता है जहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर जाता है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। जो ब्लड है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है एंड ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब ब्लड का फंक्शन क्या है? जो ब्लड है वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस तरह से काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का? देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड कैपिलरीज से बॉडी के सभी पार्ट्स में वो डाइजेस्टेड फूड जाता है। अब वो डाइजेस्टेड फूड किसके थ्रू जाएगा बॉडी के सभी पार्ट्स में? ब्लड के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से जो लंग्स में ऑक्सीजन होती है वो बॉडी के सभी पार्ट्स में जाएगी, लेकिन लंग्स से वो ऑक्सीजन बॉडी के सभी पार्ट्स में कैसे जाएगी? ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट है ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड मेनली प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स का मिलकर बना होता है। ब्लड कार्पसल्स 3 टाइप की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। देखो, जो ब्लड है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसे बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अगर ब्लड में से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को रिमूव कर दिया जाए उसके बाद जो फ्लूइड पार्ट बचेगा उसे ही प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसीज में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो ब्लड का कलर रेड होता है वो इसी पिगमेंट की वजह से ही होता है। अब इस पिगमेंट का काम क्या है, मतलब इस हीमोग्लोबिन का क्या काम है? देखो, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ही है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका मतलब हम ब्लड की ही बात करें। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन तो है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी बाइंड होगी है। अब जब ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है तो वहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स में सेंड कर देता है। ठीक है, अब बॉडी के सभी पार्ट्स के पास पहले से कार्बन डाइऑक्साइड भी, अब हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है कि भाई अब तुम्हें इन बॉडी पार्ट्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट्स के पास क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ने बॉडी के सभी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस में? ब्लड में ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाता है दिल के पास, यानी कि हार्ट के पास चला जाता है। जो हार्ट है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, अब देखो जो हमने ये टर्म यूज किया है डीऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि अब हार्ट क्या करेगा? इस ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स के पास भेज देगा ताकि जो ब्लड है वहां पर प्योरीफाई हो जाए। देखो, जो ब्लड है वो 2 टाइप का होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। जब ब्लड में ऑक्सीजन थी तब ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तब उस ब्लड को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर करते हैं तब इन जर्म्स के अगेंस्ट जो फाइट करने का काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का ही होता है। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्लड कार्पसल है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है? देखो, बॉडी में अगर किसी जगह इंजरी हो जाती है तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे घाव बन जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ देर बाद उस इंजरी वाली जगह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो ब्लड निकलना क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स की वजह से उस इंजरी वाली जगह पर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस वुंड से, यानी कि जो घाव हुआ था इंजरी वाली जगह पे, वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज का काम क्या है
कि आर्टरीज दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं एंड बॉडी के सभी पार्ट में भेज देती हैं। तो आर्टरीज का काम क्या है कि दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट में भेजना। ठीक है, अब जो बॉडी के सभी पार्ट्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको दिल तक भेजने का काम कौन करता है? वेन्स। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट में भेज देते हैं। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में एंड लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सभी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसी तरह से सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये लंग्स है, लंग्स से प्योरीफाइड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे दिल में पहुंच जाता है, फिर दिल से वो बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाता है आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि जब आर्टरी बॉडी के सभी पार्ट्स में एंटर करती है तब ये स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी के सभी पार्ट्स हैं, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया इन कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के सभी पार्ट में वो वेन के थ्रू, ठीक है, जब कैपिलरीज बॉडी पार्ट से बाहर निकलती हैं तब ये बन जाती हैं वेन। ठीक है, तो ये वेन के थ्रू दिल में पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब दिल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर देखो सेम चीज लिखी हुई है, जब आर्टरीज बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचती हैं, बॉडी के सभी पार्ट्स किससे मिलकर बने हैं? टिश्यूज से मिलकर बने हैं। ठीक है, जब आर्टरीज टिश्यूज में पहुंचती हैं तब आर्टरी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, इन्हीं स्मॉल वेसल्स को बोलते हैं कैपिलरीज। ये अभी मैंने बताया था आपको। अभी हमने ब्लड के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। जो ह्यूमन हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है और ये पंप की तरह बिहेव करता रहता है ताकि जो ब्लड है वो बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, जिसमें 2 आर्टरियाँ होती हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं वो तो आर्टरिया होते हैं एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। देखो, ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो अपर 2 चैम्बर हैं उन्हें बोलते हैं आर्टरिया। ये अपर चैम्बर हैं ये दोनों, और ये 2 लोअर चैम्बर हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब ये ह्यूमन हार्ट में ये चैम्बर्स बने क्यों हुए हैं? ये इसलिए बने हुए हैं ताकि ह्यूमन के दिल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में मिक्स ना हो सके। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा ना वो सब मिलता जुलता ही होगा जो अब आप पढ़ोगे। ठीक है, देखो, जो लंग्स है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब जो ये सिंबल है ना इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाता है ह्यूमन के दिल में। ठीक है, ह्यूमन के दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है आर्टरी में। आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के सभी पार्ट्स में चला जाता है। बॉडी पार्ट्स किससे बने हैं? टिश्यूज से ही बने हैं, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट लिखो या टिश्यूज लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपिलरीज लिखा है ये अभी हमने पढ़ा था कि जब आर्टरीज ह्यूमन के टिश्यूज के अंदर एंटर करती हैं तब ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जो ये टिश्यूज हैं इनको ऑक्सीजन तो मिल गया, अब जो टिश्यूज का कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो ब्लड के साथ मिलकर वेन्स के थ्रू चला जाता है हार्ट में। ठीक है, अब जो हार्ट है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल बना रखा है। तो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है। लंग्स में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है और ये जो सेम साइकिल है वो चलता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? देखो, जो ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स हैं, ठीक है, वो मसल से बने होते हैं। ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, रिलैक्स भी होती हैं। ठीक है, जब ये मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड एक बार ये मसल जब रिलैक्स होती है तब ये दोनों मिलकर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन दोनों मिलकर बनाते हैं एक हार्ट बीट। ठीक है,
अब जो डॉक्टर्स हैं वो हार्ट बीट कैसे चेक करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो ह्यूमन की चेस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। देखो, जो ह्यूमन ब्लड है उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस यूजफुल भी हो सकते हैं या हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस को फिल्टर मैकेनिज्म से रिमूव किया जाता है बॉडी के थ्रू, और जो ये फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ये किडनीज के थ्रू होता है, ठीक है। ह्यूमन में 2 किडनी होती हैं, उनके थ्रू ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो होता क्या है, जो ब्लड है वो किडनी में पहुंचता है, ठीक है। अब ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस भी है। जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है, एंड जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसको किडनी वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, ठीक है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है, एंड एक ही यूरिनरी ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है सेम यही लिखा है जो अभी बताया। अब देखो होता क्या है, किडनी में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है फिल्टर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है वहाँ पर जो यूरिन है वो टेम्पररी स्टोर होता रहता है, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन इस यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। देखो, जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें 24 घंटे में 1 to 1.8 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो यूरिन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो, हमने एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है ये हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया ह्यूमन का और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया ह्यूमन का। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। देखो, ये है प्लांट का रूट सिस्टम, और जो रूट सिस्टम है ये सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। रूट सिस्टम में क्या आता है, रूट आती हैं, और जो रूट के ऊपर रूट हेयर हैं वो आते हैं रूट सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो रूट है ये सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब जो ये रूट के ऊपर रूट हेयर हैं इनका काम क्या है, जो रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं ताकि जो वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके सॉइल से। अब देखो, जो रूट है, रूट से जो वाटर है वो प्लांट के सभी पार्ट में जाता है। अब रूट में ऐसा क्या होता है कि जो वाटर है वो प्लांट के सभी पार्ट में पहुंच जाता है। रूट में होती है पाइप लाइक वेसल्स, ठीक है। इन वेसल्स को ही बोलते हैं जाइलम। जाइलम के थ्रू जो वाटर एंड जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट में पहुंच जाते हैं। अभी हमने जाइलम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब फ्लोएम का काम क्या है, देखो, एक वस्कुलर टिश्यू है जाइलम, दूसरा वस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम ये है कि जो लीफ है यानी कि जो पत्ते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड की प्रिपरेशन होती है, अब वो भी तो प्लांट के सभी पार्ट में जाएगा ना, रूट्स में जाएगा, फ्रूट में जाएगा, फ्लावर, स्टेम, सब जगह जाएगा, ठीक है। अब जो फ्लोएम है उसका काम होता है कि लीफ से जो ये फूड बनाया है लीफ ने वो प्लांट के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दे। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट में वाटर, फूड, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। देखो, जो प्लांट है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब प्लांट सारे वाटर को यूटिलाइज नहीं करता, प्लांट से कुछ वाटर जो प्लांट की लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनसे इवेपोरेट हो जाता है। जब ये वाटर इवेपोरेट होता है उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो ये ट्रांसपिरेशन है इसी की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो ठंडे रहते हैं। देखो, जब गर्मियों में आप पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडा सा लगता है, ठीक है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि जो प्लांट है उसमें से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही होती है।